हेलो एंड नमस्ते मेरे भाइयों। तो भाई आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक एडवांस मैथ की वीडियो। तो इसमें क्या करने वाले हैं, इस पे ना भाई आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से एडवांस मैथ के टॉपिक्स हैं जो कि आपके डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं आपके अपकमिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी उन बच्चों के लिए वीडियो जिनके भाई आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है CGL का, ठीक है ना। तो ये वीडियो देख के जाओ, उन लोग भाई 2x में देखो पर देख के जाओ, ठीक है ना। तो मेन मेन अपने जो टॉपिक होते हैं ना भाई, तो ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। तो ये मेन है अपने। अब तुम बोलोगे भाई ये तो पूरे ही बोल दिए। पूरे नहीं भाई, अभी इसमें एलसीएम एचसीएफ बचा हुआ है और अपना प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ये भी बचा हुआ है। तो पर मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना इन्हीं से आते हैं और आ भी रहे हैं इन्हीं से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक आ रहा है ये अलजेब्रा एंड सिम्प्लीफिकेशन। तो इस पे बात करते हैं यार। तो यार इस पे ना सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको ना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, तो मेन मेन प्रॉपर्टी आपको मैं लिख के लाया हूँ, बता देता हूँ कौन सी है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं इसके। जैसे कुछ दे देगा ए प्लस बी और नीचे ए प्लस बी नहीं, मतलब कुछ वैल्यू दे देगा 37 प्लस 54। तो उसमें क्या होता है ना, ये वाली वैल्यू पूरी कट जाती है और अंत में आपका जो रिजल्ट रहता है ए प्लस भी रहता है या फिर ए माइनस भी रहता है। तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आराम से आपसे बन जाएँगे। और मेन एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली ज़रूर ध्यान रखना। इसमें क्या होता है ना, बच्चे ये वाला केस भूल जाते हैं, सॉल्व करते रह जाते हैं पूरा क्वेश्चन और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चेक करना भूल जाते हैं कि भाई ये तो जीरो आ रही है, जीरो आ रही थी, डायरेक्ट आप आंसर लिख देते 3ABC, ठीक है ना। और आपके भाई सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों के एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाले, ये क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे बन जाएगा आप लोग को एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने, कहीं क्यूब दे देगा, कहीं 6 दे देगा उसकी पावर, ठीक है ना। ये तो बन ही जाएगा यार आप लोग से, ठीक है। और भाई एक और बता देता हूँ, ये वाली सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा अपने, ठीक है। तो इस पे क्या होता है कि 2 इक्वेशन दी रहती है, मतलब कुछ भी यहाँ एक ही जगह वहाँ पे कुछ वैल्यू दी होगी, 3 4 दी होगी, यहाँ पे 4 और 5 कुछ भी दी होगी, ठीक है ना। 5 नहीं, मान लो यहाँ पे k दी होगी b की जगह। अब वो बोलेगा भाई अपन से कि अब इसके बताइए कि इसके सॉल्यूशन इनफिनाइट होने के लिए k की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे वैल्यू आराम से पुट करके इसकी k की वैल्यू निकाल लोगे, बहुत ईज़ी है, ठीक है ना। अब आपसे ये तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। तो भाई आपको अगर ये कंडीशन याद है ना, आप आराम से निकाल लोगे। तो ये हो गई भाई अपनी अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन दोनों कंबाइन करके मैंने बता दिया आपको कि क्या आ रहा है, क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब चलते हैं अपन आगे। तो अब अपन पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्वेश्चन आ रहा है भैया, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई, वो भी सिंपल आ रहा है। जैसे आपको साइन की वैल्यू दे दी 3/5 दे दी, ठीक है ना। तो अब आपको निकालना रहेगा, ऐसे कुछ इक्वेशन रहेगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 1 + tan। ऐसे तो आप देखो, आपको साइन की वैल्यू तो पता ही चल गई है, साइन की वैल्यू पता चल गई, ट्राइंगल बनाओ और उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, जो दूसरा पैरामीटर बचा है, ठीक है ना। और जो टैन और कॉस का तो आपको पता ही है क्या होता है, टैन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे सबका लिख के आप उसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर तुरंत आपके हाथों पे आ जाएगा। तो अब उस पे भी ना कौन सी वाली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको मतलब थोड़ा ध्यान पे रख के जाना है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला एक नया चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग साइन 2a और कॉस 2a है तो बहुत पुराना फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, एडिक्विटी ने जो ट्रेंडिंग ले आया था इसको। तो इसका ये ध्यान रखना, और इसका एक एक टैन वाला भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन थोड़ा उठ के आ रहे हैं तो आप आराम से ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना भाई। इतना तो कर ही सकते हो, पेपर में नंबर लाने तो, ठीक है। और ये भाई क्वाड्रेंट सिस्टम हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ 2 फिर यहाँ फिर ये टैन और कॉट फिर ऐसे कॉस और सेक, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आप देखो जब आप सॉल्व करते रहोगे ना क्वेश्चन, तो आप ये भूल जाते हो कि भाई मैं तो पहुंच गया आप थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव, कौन होता है नेगेटिव, आप जल्दीबाजी में भूल जाते हो। फिर आप वहाँ पे साइन गलत कर देते हो, आपको पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ये मैंने बता दिया आपको, प्रॉपर्टीज और क्वाड्रेंट बहुत ध्यान में रखना है दिमाग में, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस में चलते ही हो कि ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ये एप्लीकेशन ही है भाई। तो सिंपल एंड इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको क्या टेन की वैल्यू याद करनी है, 10 30 10 60, इसलिए आप कर सकते हो क्वेश्चन। और उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन बताऊँ ना आपको, पता है कैसा वाला आ रहा है। देखो आपको जैसे जैसे आप पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने फिगर बना लिया, ये फिगर बन गया मान लो, ठीक है। फिगर बन गया, आपको ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है। अब आपको पूछेगा कि ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस थी और यहाँ से पूरी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस वाली डिस्टेंस है, ये बताओ। तो ये भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले इस वाले
ट्राइंगल में लगाना अपना वही tan का फॉर्मूला, फिर इसमें लगाना tan का फॉर्मूला, ये दोनों वैल्यू आ जाएँगी, ये दोनों वैल्यू को माइनस कर देना ईज़िली, ठीक है ना? तो ट्रिग्नोमेट्री भी सिंप्लीफाइड हो गई आपके लिए। अब चलते हैं आगे। अब भाई अपनी बात आ गई किस पे, मेंसुरेशन में। देखो मेंसुरेशन में है तो बहुत सारे, अब अभी पहले अपन स्पेसिफिक 2D की बात करते हैं। 2D में भी है बहुत सारे भाई, क्या-क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्या बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, पर मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम स्पेसिफिक है, ठीक है ना? क्योंकि भाई रेक्टेंगल, स्क्वायर तो सब पढ़ते हैं, सबको बनता है, तुम्हें भी बनता है, मुझे भी याद है उसके फॉर्मूले, पर जिसके फॉर्मूले भूल जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर चल रहा है। उसमें क्या होता है, आपको लेंथ ऑफ आर्क दे देगा एक सर्कल का, ये दे दिया आपको, ठीक है ना? अब ये दे दिया आपको, अब आप इससे क्या करोगे, इस वाले फ़ॉर्मूले से ये और रेडियस दे देगा, ठीक है? 2 चीज़ें दे दिया। ये वाले फ़ॉर्मूले से आप इसका निकालोगे क्या, थीटा निकालोगे। थीटा निकल आया, आपका एंगल निकल आया, कितना डिग्री ये ले रहा है, ठीक है? अब थीटा से पूछ लेगा, अब थीटा निकालने के बाद आपसे पूछेगा कि अब उसी की जो लेंथ थी, उसी का सेक्टर एरिया बताओ क्या आ गया? तो थीटा यहाँ डालना, पाई पाई तो वही है 22/7, और आर की वैल्यू डालना, आसानी से ही आ जाएगा, ठीक है ना? दोनों घुमा के भी दे सकता है, कभी इसका दे देगा, कभी इसका दे देगा। तो आप इस पे तैयार रहिए, ईज़ी क्वेश्चन है भाई, बन जाएगा, आपसे फॉर्मूला याद करके जाओ। सर्कुलर रिंग का कैसे क्वेश्चन आ रहा है? अब देखो ये इसका क्वेश्चन कैसा आ रहा है, जैसे एक ये पार्क है, गोल-गोल पार्क है, उसके अंदर एक पट्टी बनी हुई है, पट्टी बनी हुई है, ठीक है ना? अब इसकी लेंथ दे देगा, मान लो कुछ 5 मीटर दे दी इसकी, ठीक है? ये इतनी है, तो ये और अंदर की रेडियस दे दी इसने 16, और बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 5 हो जाएगी अपनी, जितनी भी होगी 21 हो गई, ठीक है? तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इसका एरिया आ जाएगा 21 माइनस 16 स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, 16 प्लस 21 और 21 माइनस 16 ऐसे वाला करना है। यहाँ पे 21 लिख लो, a प्लस बी, a माइनस बी करके सॉल्व करना। स्क्वायर करते हैं और बैठे रह जाना, ठीक है? स्क्वायर भी कर सकते हो भाई, 21 का स्क्वायर तो सबको पता है 441 और 256, ये भी कर सकते हो, कोई ईज़ी बात, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है इसमें। फिर इसमें ना आप एरिया निकाल लोगे, फिर आपसे बोलेगा कि अब इसकी प्राइस बताओ भाई, मेरे को अब इसकी पुताई करनी है, तो इसकी प्राइस कैसे करोगे? जैसे मान लो इसको बोल दिया कि ₹10 पर स्क्वायर फीट, तो ₹10 से मल्टीप्लाई कर दो, ईज़िली आपका प्राइस भी आ जाएगा। चलते हैं अपन मेंसुरेशन 3D में। तो देखो अब मेंसुरेशन 3D में बतेरे तरह के बहुत सारे हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं शेप्स, पर मैंने आपके लिए सिर्फ जो एग्जाम स्पेसिफिक वो लिख के लाऊं, कोन हो गया, हेमिस्फीयर, स्फीयर और सिलेंडर। अब देखो कोन में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कोन में भाई देखो ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, पाई आर एल। पाई आर एल मतलब कि कर्व सरफेस है, एल मतलब होती है आपकी स्लैंट हाइट। तो देखो इसमें ना जो मेन काम होता है स्लैंट हाइट निकालने का, तो बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि एल कैसे निकालते हैं, इसलिए वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब देखो आपको बोलेगा आप बर्थडे पे हो, बर्थडे पे आपके पास एक ऐसे कोन की टोपी है, अब आपको यहाँ पे पेंट करना है उस टोपी को, तो क्या बोलते हैं कितना आपको कॉस्टिंग आएगी, तो भाई आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे और उसकी प्राइस दी रहेगी, मान लो ₹12 दी, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है? अब वॉल्यूम का भी आ सकता है, वॉल्यूम भी ध्यान ही में रख ही लेना भाई। एक बार आप ना अपनी जो मेंसुरेशन 3D वाली शीट होगी, जिसमें भी आपने फॉर्मूले लिखे होंगे, उनको भाई पढ़ के चले ही जाना, ठीक है ना? ये तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उनसे भी कभी भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, ठीक है? और एक तरह का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, मर्ज ऑफ टू शेप, इसको क्या बोलते हैं देखो, इसमें मान लो यहाँ पे दे दिया आपका क्या, क्यूबॉइड नहीं, क्यूब मानो, क्यूब दे दिया और इसी के ऊपर ये लगा दिया यहाँ पे एक टोपी जैसी आपकी कोन लगा दिया। अब बोलेगा भाई इसका पूरा वॉल्यूम बताओ क्या है, तो पहले इसकी वॉल्यूम निकालना, आप क्या बोलते हैं ये क्यूब की, और ऊपर फिर उसकी निकाल लेना कोन की, दोनों को ऐड कर देना, सिंपल, ठीक है ना? अब बढ़ते हैं ना हेमिस्फेयर पे। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम याद रख लो और पेरीमीटर उसमें, ओह! सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों यहाँ पे, एक चीज़ अब ये गलत, मैंने ना गलती से इस पे उसका पेरीमीटर लिख दिया, क्या बोलते हैं सेमी सर्कल का, ठीक है? तो ये इसको समझ जाना भाई, कभी-कभी हो जाता है, ठीक है? क्योंकि इसका तो पेरीमीटर हो ही नहीं सकता। और स्फीयर का भी ध्यान में रख लो भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर वगैरह का भी टोटल सरफेस एरिया कभी भी कुछ भी आ सकता है। इसमें देखो ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इन पे अब मैं नहीं बता सकता कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा तो वही कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप आराम से इनके फॉर्मूले ध्यान रखो, बन जाएगा आपसे। अब चलते हैं भाई मेन टॉपिक अपनी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या आ रहा है, ज्योमेट्री में भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स में ये प्रॉपर्टी है, मैं प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ मेन वाली, सारी तो आपको पढ़नी है पर मेन वालों में ज़्यादा फोकस करनी है। तो इसमें क्या होता है, दो जैसे ट्राइंगल हैं, ठीक है? ये दोनों इसके मिड पॉइंट हैं, कुछ भी समझ, हाँ मिड ही पॉइंट है, ठीक है? तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, तो अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है बड़ा वाला, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल है छोटा वाला, तो वो क्या होता है उनकी साइड के जो
होती है ना, उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, मान लो ये छोटे वाले का एरिया दे दिया आपको 64 दे दिया है, इसका 81 दे दिया, तो 64 दे दिया, इसका एक सेकेंड अपन 10 ही ले लेते हैं यार, 64 दे दिया, 81 दे दिया, तो 64/81 आप लिखोगे और आपको बोलेगा एक साइड की जो ये मान लो ए बी की वैल्यू दे दिया 9 दे दिया, 9 लिखोगे। अब बोलेगा एडी निकालो, एडी आसानी से निकाल लोगे क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो ये रूट करोगे यहाँ पे, तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे, ईजिली आपकी एडी की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी कुछ एरर आ गई थी, हाँ, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हाँ, अब बढ़ते हैं आगे अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा हुआ है और एडी आपका परपेंडिकुलर है, और ये जो बाइसेक्टर है आपका, ये क्या नाम है इसका, ए एम बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। तो आपको पूछ सकता है कि जो ए मतलब ए नहीं, एंगल ए छोटा वाला एम ए एन एंगल जो है, क्या होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू भाई बहुत ईजी है, एंगल बी माइनस एंगल सी, या फिर एंगल सी माइनस एंगल बी, जो एंगल बड़ा हो उससे माइनस कर दो और उसका हाफ कर दो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी भाई, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल दिया आपको, अब बोलेगा ए डी में जो डी है, डी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, और जो ए डी है परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है। अब तो ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी होगी, मतलब ये जो इसकी वैल्यू है बी डी इंटू डी सी, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर। अब आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि ए डी निकालो, तो रूट कर देना, सिंपल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सर्कल भाई, सर्कल से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, सर्कल जरूर पढ़ के जाएं आप, सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करें अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सर्कल में, जैसे ये आपको एक्सटीरियर एक पॉइंट दिया हुआ, ठीक है ना, और आपको यहाँ पे देखो ये सब वैल्यू मैंने जो है ना लिख रखी है, उसमें वैल्यू आ रही है, मान लो 8 है, 7 है, 5 है, ऐसे कुछ दे रखा रहेगा उसमें क्वेश्चन में, जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बोल देगा कि भाई ये अपनी बी ई की वैल्यू बता दो, आपको ये सब वैल्यू दी रहेंगी ना, और बी की वैल्यू निकालनी रहेगी। सेम अगर इंटरनल पे कोई पॉइंट हो उसमें भी ऐसे ही होता है, ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ईडी, ठीक है। सेम इसमें भी है भाई, आपको ना इसको ये ध्यान कैसे रखना है, पहले ये बड़ी वाली, मतलब आपको पॉइंट से पॉइंट लेना है, यहाँ से ए से ई ले अपन है तो बी से ई लेना है, ऐसे नहीं कि आप ए से बी इंटू बी टू ई ले लो, ऐसे नहीं भाई, ये बच्चे में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो जिससे पूरा फॉर्मूला गलत हो जाता है उनका क्वेश्चन। और एक ये मेन जो आपने 11th-12th में पढ़ा ही हुआ कहीं ना कहीं, कि आपकी एक ए बी कॉर्ड है और वो आपका सेंटर है, उससे आपने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर जो है इसको डिवाइड कर देता है दो इक्वल हिस्सों में। तो आपको इस रेडियस की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो भाई मान लो ये 10 दिया रहेगा तो 5 5 हो जाएगा, और ये 4 दिया रहेगा, मान लो कुछ भी दिया, 3 दिया रहेगा कुछ भी, तो आप यहाँ से पाइथागोरस लगा के आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डीसीटी एंड टीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनके फॉर्मूले आते हैं भाई। इसके फेज में भी कुछ क्वेश्चन आए थे और अभी भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं इनके, ठीक है ना। तो ये लेंथ आपको जरूर में ध्यान रखनी है कि जो लेंथ क्या होती है ये वाली टेंजेंट की क्या होती है। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ना, और दोनों की रेडियस R1 R2, मान लो इसकी R1 इसकी R2 है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो उनके डिफरेंस के इक्वल के बराबर होती है। ये ध्यान पे रखना है भाई आपको, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप इसको ध्यान पे रखेंगे। हाँ, और एक भाई ये वाला, ये तो आपको भाई, ये तो मतलब इसके बिना तो ज्योमेट्री चलती नहीं है, ये वाला ये ध्यान पे रखना है, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे एंगल एक्स है तो यहाँ पे इसका एंगल डबल होगा। सिमिलरली अगर एंगल यहाँ थीटा है तो यहाँ पे डबल होगा, इसके बिना ज्योमेट्री चल ही नहीं सकती। आगे बढ़ो, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं अपन, आगे अपना हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक जो बच्चों का फीडबैक आया है वो बोल रहे हैं बच्चे कि भाई स्लोप वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्लोप के फॉर्मूले मैं आपके लिए लिख के ले आया हूँ। स्लोप वाले क्वेश्चन में ऐसे आता है कि आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना, अब उनके बीच की स्लोप बताओ क्या है स्लोप। तो दोनों पॉइंट की वैल्यू डाल देनी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल। अब देखो ये तो क्वेश्चन आ ही रहा है, पर और क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके लिए जो अपकमिंग शिफ्ट है, भाई सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये वाले को लेके आओ, एक इम्पॉर्टेंट वाला, कि जो मान लीजिए 2 लाइन दी हैं, अब इनके बीच में आपको बतानी है कि जो इनके बीच का एंगल है वो क्या होगा। तो आपको दोनों की स्लोप दी रहेगी और आपको एंगल का फॉर्मूला ये रहता है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बहुत ईजी फॉर्मूला है, यहाँ से थीटा आ जाएगा tan इनवर्स करके, ऐसी वैल्यू फिक्स रहती है tan की जो आपको tan इनवर्स निकालने में ईजी रहेगी, ठीक है ना। तो थीटा आराम से आपका आ जाएगा।
और ये वाले भाई आपके मतलब बहुत सिंपल माइन्यूट से क्वेश्चन कि भाई परपेंडिकुलर लाइन होंगी तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। ये मैंने एक क्वेश्चन देखा था भाई, फेज में आया था। और पैरेलल लाइन होंगी तो दोनों की स्लोप जो होंगी बराबर होंगी। तो ये होती है भाई वीडियो अपनी कंप्लीट। आई एम श्योर कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी होगी एडवांस मैथ की। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइए और कौन सी वीडियो चाहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कन्फ्यूज्ड हैं। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।